दोस्तों, मैं ज्योति चौहान आज आपके सामने उपस्थित हूँ अपना एक नया टॉपिक लेकर। और मेरे टॉपिक का नाम है आज का, वो है छत्तीसगढ़ राज्य के केंद्र। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश राज्य का केंद्र। और उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा केंद्र आता है? मिर्जापुर। मिर्जापुर हमने पढ़ा था, मिर्जापुर की पहाड़ी पर चित्र पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से शिलाश्रय हैं और कौन कौन से चित्र हमें प्राप्त होते हैं। तो छत्तीसगढ़ के सबसे पहले हम केंद्र देख लेते हैं। तो केंद्र क्या है? सिंघनपुर। सिंघनपुर है, कबरा पहाड़ है, कबरा पहाड़, और खैरपुर है, नवागढ़ है, बोतालदा है, बोतालदा दा। ठीक है, इसमें हमें चित्र प्राप्त होते हैं। ये छत्तीसगढ़ राज्य के केंद्र है जिसमें से हमें चित्र बताने हैं। यहाँ पे कौन कौन से चित्र हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें एक और है खरसिया, खरसिया और कर्मागढ़, खरसिया और कर्मागढ़। दोस्तों, आपने मोस्टली पढ़ा होगा छत्तीसगढ़ राज्य में सिर्फ सिंघनपुर पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगी। इसमें मेन वैसे सिंघनपुर ही है, लेकिन कबरा पहाड़ से भी प्रश्न आते हैं। बाकी का भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा पढ़ें, अधूरा ज्ञान ना लें। चलिए, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, इसमें जो सबसे पहला केंद्र है वो है हमारा सिंघनपुर। ठीक है, ये मैं लिखा रहने देती हूँ ताकि आपको। अब हम इसमें लेंगे सबसे पहला टॉपिक सिंघनपुर लेंगे। यहाँ पे इसको हम मेंशन करते हैं, सिंघनपुर। सिंघनपुर कहाँ है? सिंघनपुर छत्तीसगढ़ राज्य में है। और कहाँ है? रायगढ़ रियासत, रायगढ़ रियासत में माठ नदी के तट पर। कौन सी नदी है? माठ नदी है। माठ नदी के तट पर क्या है? सिंघनपुर है। सिंघनपुर शिलाश्रय है जिसके हमें चित्र प्राप्त होते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी डब्ल्यू एंडरसन। कब की थी? 1910 ईस्वी में। डब्ल्यू एंडरसन ने 1910 ईस्वी में किसकी खोज की थी? सिंघनपुर शिलाश्रय की खोज की थी। सिंघनपुर में कितने शिलाश्रय हैं? सिंघनपुर गुफा में कितने शिलाश्रय हैं? 50 शिलाश्रय हैं। कितने हैं? 50 शिलाश्रय हैं। कितने हैं? 50 शिलाश्रय, जिनमें हमें चित्र मिलते हैं। और इसमें जो चित्र हैं वो किस पर आधारित हैं? पशुओं पर। जो सारे चित्र हैं, जिसमें लगभग जो चित्र मिलते हैं मोस्टली वो मिलते हैं हमें पशुओं से रिलेटेड, मतलब पशुओं के ही चित्र हमें ज्यादा प्राप्त होते हैं। और सिंघनपुर एक रेतीली चट्टान है, रेतीला शिलाश्रय है जिसमें हमें चित्र प्राप्त होते हैं। इसके जो मुख्य द्वार पर, सिंघनपुर के मुख्य द्वार पर जो चित्र हमें मिलते हैं वो मिलते हैं डायनासोर, शुतुरमुर्ग, कंगारू के हमें चित्र प्राप्त होते हैं। और जैसे आप अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद एक मानव ने एक बड़ी आकृति को पकड़ा हुआ है, उसका चित्र हमें मिलता है। और एक घायल भैंसा है जो तीरों से बिंधा हुआ है, उसका शिकार किया जा रहा है, मतलब तीरों से बिंधा हुआ है, उसको दम तोड़ने वाला है, दम तोड़ने वाली जो कंडीशन में है उसका चित्र हमें वहां पर मिलता है। और यहाँ पर हमें क्षेपांकन पद्धति भी देखने को मिलती है। और एक यहाँ पर चित्र है वो है सीढ़ी नुमा आकृति। क्या है? सीढ़ी नुमा आकृति का चित्र है। ये सीढ़ी नुमा आकृति का चित्र पूछा भी जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। सीढ़ी नुमा आकृति का चित्र कहाँ है? वो हमें मिलता है सिंघनपुर की गुफा में। इसके बाद सिंघनपुर से जब आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो एक सुरंग नुमा गुफा हमें मिलती है। उसमें हमें कुछ पशुओं के चित्र मिलते हैं, जैसे खरगोश है, हाथी है, भैंसा है, घोड़ा है,
और इनके हमें चित्र, डायनासोर हैं, इनके हमें चित्र वहां पर मिलते हैं। देती हूँ, हाथी, घोड़ा, खरगोश, भैंसा, इनके हमें चित्र मिलते हैं। तो ये है हमारी सिघनपुर की गुफा, जिसमें हमें, एक बार इसको मैं रिवाइज करा देती हूँ। सिघनपुर की गुफा कहाँ है? रायगढ़ रियासत में माठ नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? डब्ल्यू एंडरसन ने 1910 ईस्वी में की थी। इसके बाद है इसके जो, इसमें जो शिलाश्रय हैं वो कितने हैं? 50 शिलाश्रय हैं। और इसके जो चित्र हैं वो किस पर आधारित है? पशुओं पर आधारित है। मतलब इसमें पशुओं के चित्र बहुतायत हैं। और इससे आगे आप चलेंगे तो सिघनपुर से आगे थोड़ा सा चलकर एक सुरंग नुमा गुफा है, उसमें जो हमें चित्र मिलते हैं वो है हाथी, घोड़ा, खरगोश और भैंसा के चित्र हमें प्राप्त होते हैं। तो ये थी हमारी सिघनपुर की गुफा। अब हम आते हैं नंबर 2 पे, हमारा आता है कबरा पहाड़। अब हम पढ़ाएंगे आपको कबरा पहाड़ के बारे में। ये छत्तीसगढ़ राज्य का ही केंद्र है कबरा पहाड़। कबरा पहाड़, ठीक है। कबरा पहाड़ भी कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य में रायगढ़ रियासत और रायगढ़ रियासत के पास ही है। जैसे हम सिघनपुर से थोड़ा आगे चलेंगे, 15 किलोमीटर जब हम आगे चलते हैं तो वहां पर क्या, एक चट्टान आती है जो जिसका नाम क्या है? कबरा पहाड़ है। और उसका कबरा पहाड़ कैसे पड़ा वो देखिए। जो चट्टान है उसका जो निचला हिस्सा है, उसका निचला हिस्सा कबरा है। उसके निचले हिस्से के कबरे होने के कारण इसका नाम कबरा पहाड़ पड़ गया है, ठीक है। इसमें भी चित्र किस पर आधारित है? ज्यादातर चित्र इसमें भी पशुओं पर आधारित हैं। इसके जो चित्रों का नाम है वो है शिकार दृश्य, चीते का शिकार, क्षेपांकन पद्धति, क्षेपांकन पद्धति। बाकी इसमें हाथी, घोड़ा, भैंसा, इनके भी चित्र हमें देखने को मिलते हैं। किसमें? कबरा पहाड़ में। और हाँ, इसका जो रंग है, इसमें जो चित्रकारी की गई है वो कौन से रंग से चित्रकारी की गई है? लाल गेरू रंग से। किससे चित्रकारी की गई है? लाल गेरू रंग से, ठीक है। तो ये है कबरा पहाड़ के चित्र, ये याद रखेंगे। इसके बाद जो आते हैं, खैरपुर है, नवागढ़ है, बोतालदा है, खरसिया है, कर्मागढ़ है। इसमें जो चित्र मिलते हैं वो भी शिकार पर आधारित मिलते हैं। और मोस्टली इनमें क्या है? इनमें भी क्षेपांकन पद्धति का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? क्षेपांकन पद्धति से रिलेटिव इसमें हमें, बाकी सब में जो चित्र मिलते हैं वो क्षेपांकन पद्धति के हमें चित्र प्राप्त होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। छत्तीसगढ़ राज्य यहाँ पर कंप्लीट होता है। कल हम आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लाएंगे और वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र हैं और वहां पर कौन कौन से चित्र हमें प्राप्त होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।